चलिए दोस्तों नमस्कार। आज हम महाकाव्य के कुछ उदाहरण पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं महाकाव्य में कौन कौन से उदाहरण आपको याद करना है। सबसे पहले आपको तो देखना है रामचरितमानस। है ना। दूसरा है साकेत। तीसरा है कामायनी। चौथा है प्रिय प्रवास। ये 4 महाकाव्यों के नाम आपको तैयार करने हैं। रामचरितमानस देखिए किसने लिखा है, तुलसीदास ने, है ना। तुलसीदास ने लिखा है। किस भाषा में लिखा गया है? अवधी भाषा में लिखा गया है। ठीक है, अवधी भाषा में लिखा गया है। साकेत किसने लिखा है? मैथिली शरण गुप्त ने। किस भाषा में लिखा गया है? ये खड़ी बोली में लिखा गया है। ठीक है। कामायनी किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। है ना। किस में लिखा गया है? खड़ी बोली में लिखा गया है। और प्रिय प्रवास को लिखने वाले अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि औध, है ना। किस में लिखा गया है? ये भी आपका खड़ी बोली में लिखा गया है। ठीक है, खड़ी बोली में लिखा गया है। और इसके लिए एक प्रश्न और पूछा जाता है कि यह खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य है। पहला महाकाव्य है। यह हिंदी खड़ी बोली का पहला महाकाव्य है। इतने आपको महाकाव्य करने हैं। और इसके अलावा जो खंड काव्य हैं वो भी आपको खंड काव्य, ठीक है। ये महाकाव्य के उदाहरण है, ये खंड काव्य के उदाहरण है। खंड काव्य के उदाहरण में देखिए, सबसे पहले तो चलते हैं, पंचवटी का नाम आपने सुना होगा, है ना। पंचवटी खंड काव्य का एक प्रसिद्ध उदाहरण है। तो ये पंचवटी आप लोग खंड काव्य में कर लें। पंचवटी किसने लिखा है? मैथिली शरण गुप्त ने। मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है। इसके बाद दूसरा जो आपका है सुदामा चरित है। ठीक है, सुदामा चरित को किसने लिखा है? नरोत्तम दास ने। इतना ये आपको करना है। तो यहाँ से आपका एक ऑब्जेक्ट बनेगा। जैसे रामचरितमानस की रचना किसने की? तुलसीदास ने। रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया? अवधी भाषा में। इस तरह से एक प्रश्न जरूर बनेगा यहाँ से, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं। और यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों आप लोगों को, तो इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और मिलेंगे अगली क्लास में। अगला नया टॉपिक होगा। आज का ये पूरा टॉपिक आपका समाप्त हो गया है ना। तो इसी तरह से
टॉपिक बाय टॉपिक आपको क्लास प्रतिदिन मिलेगी, तो क्लास ज़रूर देखिएगा, क्लास मिस नहीं करिएगा, एक भी क्लास ना छूटे पाए इसका विशेष ध्यान रखें, यदि हिंदी विषय में आपको अच्छे अंक हासिल करने हैं।